एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल मज़ेदार मैथ्स पर। फिर से आ गए हम ट्रिग्नोमेट्री के एगो नया लेक्चर के साथ। और आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के अंतिम लेक्चर पर बात करने वाले हैं। उम्मीद है कि पीछे का 5 गो लेक्चर तुम देख के आया होगा, जिससे कि अभी जो आगे कहानी चले वो तुमको आराम से समझ में आ जाए। और पिछला जो लेक्चर था उसमें हम लोग क्या पढ़े थे सर? तो उसमें हम लोग ये समझे थे कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होता है, फिर उसके बाद कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला आता है, जो कि 30 को हम लोग फॉर्मूला देखे थे। फिर उसके बाद वो फॉर्मूला को हम लोग साबित कैसे करते हैं, ये सारा चीज़ देखे थे। और लास्ट में ये समझे थे ना कि हम लोग इस टॉपिक में एक्चुअली क्या करने वाले हैं। तो हमको पता चला था कि हम लोग इस टॉपिक में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को बार बार प्रूफ करने वाले हैं। मतलब एगो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लिख के दे देगा, हम लोग उसको बार बार प्रूफ करेंगे। तो आज हम लोग वही काम को आगे बढ़ाने वाले हैं। इस लेक्चर में लगातार हम सवाल दिखाएंगे तुमको कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कैसा होता है, फिर उसको हम लोग एक एक करके प्रूफ करेंगे। ये भी समझेंगे ना कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को प्रूफ करते समय कौन कौन सा बात को हमको ध्यान में रखना है। और ये जो लेक्चर है इसमें सवाल टाइप वाइज नहीं होगा, कहे कि सर एक्चुअली ई टॉपिक में सिर्फ हमको प्रूफ ही करना है, एक ही टाइप का सवाल है। तो एक ही टाइप का सवाल में हम और ज़्यादा टाइप तो नहीं बांट सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ इम्पोर्टेंट बात है जो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को प्रूफ करते समय तुमको ध्यान में रखना है। वो सारा बात हम लोग आगे करेंगे। तो पीछे जो फॉर्मूला लिखवाए हैं 30 ठो, तुम क्या करो, या तो उसको तुम पेज में अभी तक लिख लिया होगा, सामने चिपका लिया होगा। नहीं लिखा है तो पहले सारा फॉर्मूला को तुम एगो पेज में लिख के सामने रख लो, जिससे कि कंटिन्यू हम फॉर्मूला का इस्तेमाल करें तो तुमको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम लोग सेकेंड टाइप के सवाल से स्टार्ट करते हैं। पहला जो टाइप है ना, उसमें प्रूफ हमको नहीं करना है, उसमें थोड़ा सा कुछ अलग काम करना है। तो वो बात हम लोग लेक्चर के सबसे लास्ट में देखेंगे, जो कि आसान सा बात है। लेकिन अभी हम लोग जानते हैं कि प्रूफ वाला सवाल करना है, तो पहले सारा टाइप का प्रूफ वाला सवाल को ख़त्म करते हैं। तो सबसे जो बेसिक वाला प्रूफ वाला सवाल आता है ना, वहाँ से चालू करते हैं। देखो, सबसे पहला टाइप का जो सवाल आता है ना, वो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड सवाल होता है। मतलब सीधे सीधे सवाल देख के ही तुमको दिख जाएगा कि इसमें कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लग रहा है। फिर तुमको क्या करना है, वो फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला लगाने के बाद उसको छोटा करते जाना है, और छोटा करने के बाद जो LHS है वो RHS के बराबर आ जाएगा। वैसा सवाल देखो एक दो ठो। सबसे पहले है ये वाला सवाल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 साबित करना है। हम यहाँ एगो चीज़ आराम से देख सकते हैं कि सर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो है ना, एगो डायरेक्टली फार्मूला होता है। यहाँ पर हम सारा फार्मूला देखे हैं, लिखे हैं। उसमें हम लोग कल मेन तो इतना ही फार्मूला पढ़े थे, लेकिन इसके अलावा हम लोग इन्हीं एक एक फार्मूला में से 3 गो फार्मूला निकाल के बहुत सारा फार्मूला बना लिए थे। लेकिन यहाँ देखो, ई जो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, उसका वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। जब टेन स्क्वायर थीटा इधर चला जाएगा तो 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर LHS उठाते हैं पहले। अब इस LHS में हम इतना के जगह डायरेक्टली सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 सेक स्क्वायर थीटा। फिर इसके बाद एगो चीज़ देखो कि 1 सेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा। कहे कि हम लोग जानते हैं कि कॉस इंटू सेक 1 होता है। जब इस सेक को इधर नीचे भेज देंगे तो कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा हो जाएगा। तो यहीं सब पर स्क्वायर चढ़ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी अगर यहाँ पर 1/सेक स्क्वायर थीटा है तो हम इसके जगह लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ डाल देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। अब ई फॉर्मूला तो हमको डायरेक्टली पता है सर कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। और ई जो 1 आ गया, यानी इस आइडेंटिटी को, ई जो बात लिखा हुआ था इसको छोटा करते करते, इस पे फॉर्मूला लगाते लगाते लास्ट में हम 1 के बराबर पहुंच गए। और 1 जो था वो RHS था, तो हम यहाँ लिख देंगे कि RHS के बराबर आ गए। अब यहीं पर हमारा हो गया प्रूव्ड। इसके बाद ही हो गया प्रूफ कि हाँ सर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला का इस्तेमाल करके इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को प्रूफ कर दिए। ई हो गया एगो सवाल। अब एगो और ऐसा सवाल देखो जिसमें डायरेक्टली फॉर्मूला लग रहा होगा।
उससे पहले तुम एक बार इसका सॉल्यूशन को छाप दो जल्दी से। अब नेक्स्ट आइडेंटिटी जो प्रूफ करना है वो भी एकदम फॉर्मूला बेस्ड ही है। जैसे यहाँ देखो, सवाल है मेरे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इंटू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को प्रूफ करना है माइनस वन के बराबर। तो सबसे पहला जो काम करेंगे वो सर LHS को उठा लेंगे। तो LHS ई हो जाएगा मेरे पास। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि फॉर्मूला लग रहा है कि नहीं लग रहा है। सबसे पहले सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है? तो सर सेक स्क्वायर थीटा, फिर इस वन को इधर बुला लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन हो जाएगा, जो कि ई टेन जब उधर चला जाएगा तो प्लस का टेन हो जाएगा, यानी टेन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन को लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा, फिर उसके बाद वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अच्छा एक वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था कि यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा होता न कि कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसको हम सही कर दिए हैं। अब देखो, सबसे पहले सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन को हम टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। वन माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इसका फॉर्मूला, यानी सर कॉसेक स्क्वायर थीटा वन है, यानी वन इस कॉसेक स्क्वायर थीटा को उधर पीछे भेज देंगे तो वन माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो उसका जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो आएगा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। इस बार बार फॉर्मूला में प्लस का आता था, लेकिन अगर इस बार देखा जाए कि अगर वन यहीं छोड़ के हम इस कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेज दे तो वन ई प्लस का है तो माइनस का बन जाएगा। वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जो है वो बराबर आ जाएगा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा को। तो इस बार हमको यहाँ पर इसके जगह पर रखना होगा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब फिर इसके बाद बन के आ गया टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। हम लोग ये बात जानते हैं कि सर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा वन होता है, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा वन का स्क्वायर होगा, और वन का स्क्वायर भी वन ही होता है। तो हम लोग यहाँ पर सीधे सीधे वन लिख सकते हैं, लेकिन माइनस का वन लिखेंगे, काहे कि ई जो माइनस है वो टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा जो वन का स्क्वायर आया है ना उस पर माइनस लग जाएगा। तो मतलब जो वन का स्क्वायर वन आया है उसके बाहर में एगो माइनस लग जाएगा, जिससे ओवरऑल आंसर माइनस का वन आ जाएगा। ये जो माइनस का वन है वो आ गया मेरे RHS के बराबर। तो इसी के साथ मेरा प्रूफ हो गया कि सर जो LHS था उसमें हम फॉर्मूला लगाते लगाते RHS के बराबर ला दिए। एक बार इसको छाप दो। ये तो सर बहुत छोटा छोटा सा आइडेंटिटी है, असल में यहाँ बहुत बड़ा बड़ा भी आता है। अभी हम लोग बहुत बेसिक से चल रहे हैं, अब थोड़ा सा अच्छा अच्छा आइडेंटिटी लेंगे। एक बार जल्दी से तुम इसको उतार लो। अब नेक्स्ट टाइप का जो सवाल है उसमें ना कोनो ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूला नहीं लग रहा होगा, मतलब उसका शक्ल देख के ही पता चल जाएगा कि इसमें कोई ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते हैं। फिर उसमें तुमको एगो चीज़ देखेगा कि एगो अलजेब्रा का फॉर्मूला लग रहा है। मतलब पिछले लेक्चर में हम तुमको बहुत सारा अलजेब्रा का फॉर्मूला लिख के दिए थे, तो उन अलजेब्रा का फॉर्मूला में से कोनो एगो फॉर्मूला लग रहा होगा वहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, वो अलजेब्रा का फॉर्मूला वहाँ लगा देंगे, और फॉर्मूला लगाने के बाद जब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको दिखने लगेगा कि ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला कैसे लगेगा, कैसे वो आगे सॉल्व होगा। जैसे एगो सवाल देखो, यहाँ सवाल है मेरे पास साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर वन प्रूफ करना है। यानी इतना बड़ा बात को हमको वन के बराबर साबित करना है। तो पहले पहले तो हम LHS को उठाते हैं। अब इसके बाद यहाँ तुम देखो कि सर साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, पहले तो हम पूरा ऑब्जर्व किए तो कहीं भी हमको फॉर्मूला नहीं दिखा। सर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कोई फॉर्मूला नहीं होता है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा नहीं होता है। अच्छा, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा भी नहीं होता है, कहेगी अगर स्क्वायर रहता तो होता। अब लेकिन हमको एक चीज़ पता है कि सर साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा जो है वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब के शक्ल में लिखा हुआ है। तो हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला जानते हैं, जो कि हम पिछला क्लास में बताएं। सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब हम क्या करेंगे, इस चीज़ को वो वाला फॉर्मूला पर खोल देंगे। यहाँ पहले एक बार फॉर्मूला हम लिख देते हैं ताकि याद रहे। सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है
ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ये माइनस का ए बी इधर भी आ सकता है, इधर भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब साइन क्यूब थीटा को वैसे खोलेंगे तो सबसे पहले सर ए प्लस बी यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का ए बी यानी माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पहले से चल रहा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साथ में प्लस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा पहले से है, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसके बाद हम यहाँ क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये बात हमको पता है, ठीक है। और साथ में ई चीज़ सेम ऊपर लिखा हुआ है, तो इसको ऊपर और नीचे से काट सकते हैं। तो अब यहाँ बचेगा क्या, तो यहाँ बचेगा इन दोनों को मिला के 1 होता है, तो हम लोग लिख देते हैं 1 कहेगी, तो डायरेक्टली फॉर्मूला है सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। और उसके बाद माइनस का है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साथ में प्लस का है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसके बाद ई माइनस का है सेम चीज़ प्लस का है, तो माइनस अब प्लस वाला भी ख़त्म हो जाएगा, तो फाइनल जवाब आ जाएगा 1 जो कि मेरे RHS के बराबर आ गया। तो इसी के साथ हम लिख सकते हैं कि सर मेरा प्रूव हो गया ये वाला बात। एक बार देख लो किस तरीके से किए। सबसे पहले हम लोग ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएं, इसको एक्सपेंड कर लिए, साथ में ई और ई जैसे चल रहा था वैसे लिख दिए। फिर ई और ई हमको दिख रहा था एक शकल का है, ऊपर नीचे काट दिए। फिर उसके बाद यहाँ इतना हिस्सा का वैल्यू 1 था उसको लिख दिए, साथ में ई था इसको लिख दिए, साथ में ई था इसको लिख दिए। अब इस चीज़ और ई चीज़ सेम था, प्लस का था आ माइनस का था, प्लस माइनस कट के ख़त्म हो गया, सिर्फ बचा 1 और 1 ही हमको लेके आना था जो कि RHS के बराबर प्रूफ हो गया। एक बार जल्दी से इस सॉल्यूशन को देख लो, जल्दी से छाप लो। अब फिर से एक अगला सवाल है जो कि वही अलजेब्रा वाला जो फॉर्मूला है उस पे बेस्ड है। सवाल देखो, एक बार देख के ही इसका शकल जो है बहुत डरावना लग रहा होगा कि सर साइन के पावर 8 आ गया, कॉस के पावर 8 आ गया, फिर इधर अजीब सा चीज़ आ गया। अभी तक तो मेरे पास सिर्फ साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में होता था, अभी 2 1 ये सब भी आ गया। कोई बात नहीं है, पहले ही हम तुमको बता चुके हैं कि हाँ सर टॉपिक थोड़ा सा नहीं डिफ़िकल्ट है, इसमें तुमको मेहनत थोड़ा ज़्यादा करना होगा, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना होगा, तब जाके तो टॉपिक हाथ में आएगा, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। अगर ये सोचेगा कि सर हम NCERT का 10 को सवाल किसी और बुक का 10 को सवाल बनाते, तब काम नहीं होने वाला है। सिर्फ समझने का एगो तरीका है, तुम कोई एगो बुक उठाओ, वो किताब का सारा के सारा सवाल को बना लो। अगर नहीं बने सॉल्यूशन देख के बनाओ, लेकिन समझो कि हाँ सर हम जब बना रहे थे तो इस जगह पर अटक गए, अगर हमको ये चीज़ आता तो हम इससे आगे बढ़ जाते। तो जो बुक में एक्स्ट्रा सॉल्यूशन दिया हुआ है, जो बात लिख के दिया है, तुम उसको समझो, फिर उसको नोट कर लो कि हाँ ये चीज़ अगर आता हमको तो हम आगे सॉल्यूशन बढ़ा सकते थे। जिस सवाल में ऐसा लगे कि हाँ सर ये चीज़ हमसे छूट रहा था, उसको नोट करो। इसी तरीके से टॉपिक को बनाया जा सकता है, नहीं तो कोई उपाय नहीं है कि सर 2 4 5 वो सवाल किए और टॉपिक समझ में आ जाए। चलो ज़्यादा भाषण नहीं, जहाँ पर सवाल देखो। सवाल है मेरे पास साइन 1 के पावर 8 थीटा माइनस कॉस के पावर 8 थीटा को इसके बराबर साबित करना है। अच्छा ये कैसे होगा, तो ये जो है ना एगो फॉर्मूला हम बताए थे तुमको कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। इस फॉर्मूला से ही साबित होगा। और ये फॉर्मूला से कैसे होगा, तो जो बच्चा 9th में पढ़ के आया है, थोड़ा बहुत नहीं भी पढ़ा है कोई बात नहीं है, लेकिन जो बच्चा 9th में थोड़ा बहुत पढ़ के आया है ना, वो एक बार ऐसा सवाल ज़रूर देखा होगा कि y के पावर 8 माइनस z के पावर 8, इस चीज़ को फैक्टराइज करने वाला सवाल उसके 3rd चैप्टर या 2nd चैप्टर फैक्टराइजेशन में आया होगा। तो अगर ये सवाल बनाया होगा, अच्छा यहाँ 2z के पावर 8 होगा,
ये सवाल अगर तुम वहाँ पर बनाया होगा तो इसको हम लोग क्या करते थे, बार बार सर स्क्वायर स्क्वायर में लिखते थे। पावर 8 है, लेकिन 8 को हम लोग 4 के पावर 2 भी तो लिख सकते हैं। तो बार बार स्क्वायर स्क्वायर में लिखते थे, फिर स्क्वायर को और एक्सपेंड करते थे ई फॉर्मूला की मदद से, और तब जाके लास्ट में फैक्टराइजेशन हो पाता था। तो सेम उसी तरीक़ा से हम ये वाला जो सवाल है उसको ही बनाएंगे, एक बार जल्दी से देख लो। सबसे पहले हम LHS उठाते हैं। LHS है मेरे पास साइन 8 थीटा माइनस कॉस 8 थीटा। अब हम इसको कुछ ऐसा लिखेंगे, कैसा सर, साइन के पावर 4 थीटा का स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे। अब ई जो हम चीज़ लिखे हैं वो सेम चीज़ है, कैसे सर, जब 4 का गुना 2 से वापस से करेंगे ना तो यहाँ पर 8 ही आ जाएगा, लेकिन हम लोग पहले इस शकल में लिख लिए। फिर माइनस का कॉस के पावर 4 थीटा का स्क्वायर, इसको भी ऐसा लिख लेंगे। अब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इस शकल में आ गया, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो कि कहता है साइन 4 थीटा यानी ए प्लस कॉस 4 थीटा बी, ए प्लस बी इंटू साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा, जो कि हो गया ए माइनस बी। अब इसको तो अभी हम ऐसे ही छोड़ देंगे, इस पर अभी एक और नया फॉर्मूला लगेगा, थोड़ा सा अजीब फॉर्मूला लगेगा, उसको देखना, लेकिन अभी इसको ऐसे ही छोड़ते हैं सर। साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, साथ में हम इसको फिर से इसी फॉर्मूला पर तोड़ सकते हैं। कैसे, कहे कि यहाँ तो प्लस था तो यहाँ पर तो ये माइनस वाला फॉर्मूला नहीं लगता, लेकिन यहाँ माइनस है और पावर 4 है, ये पावर 4 को हम 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, यानी ऐसा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा के पावर 2, कहे कि वापस से मल्टीप्लाई होगा पावर, तो वापस से 4 ही हो जाएगा। जब भी पावर के पावर रहता है तो पावर मल्टीप्लाई होता है, तो 4 को हम लोग 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। फिर माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा के पावर 2 हो जाएगा। अब फिर इस चीज़ को हम लोग वही फॉर्मूला लगा देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो पहले ये लिख लेंगे साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए प्लस बी, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी सर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना लिख लिए। अब हमको पता है कि सर इस चीज़ का वैल्यू 1 आता है, यानी कि ई तो 1 बन जाएगा, अब मल्टीप्लाई में 1 को गायब भी कर सकते हैं, क्या है कि 1 से मल्टीप्लाई करने पर सेम चीज़ आता है, तो ई चीज़ तो गायब हो जाएगा। अब फिर से यहाँ देखो कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो फिर हम इसको फॉर्मूला पर तोड़ सकते हैं, यही वाला फॉर्मूला पर। लेकिन अभी हम इसको ना स्क्वायर वाला फॉर्मूला पर नहीं तोड़ेंगे, करेंगे क्या, कहे कि हमको दिख रहा है कि ई जो चीज़ लिखा हुआ है ना, इससे ई चीज़ डायरेक्टली लाया जा सकता है। कैसे लाया जाएगा अभी हम तुमको बताएंगे, लेकिन तुम इसके बाद से ये बात को याद रखना कि सर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से हम 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा ऐसा चीज़ ला सकते हैं। कैसे लाएंगे अभी पता चल जाएगा, और ये चीज़ तो 1 हो ही जाएगा। फिर इस पर जो हम एगो नया फॉर्मूला लगाने वाले थे वो यूज़ करेंगे। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस चीज़ को हम पहले लिख लेते हैं, क्या है कि इससे हम पहला वाला बात लाने वाले हैं, तो हम इसको लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इनटू साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, साथ में ई 1 बन गया, जो कि ई वाला गायब हो जाएगा 1 बन के। अब इस चीज़ को ऐसा लाने के लिए इसमें 2 गो कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो तुम यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा को छोड़ दो और साइन स्क्वायर थीटा को बदल दो कॉस में। और साइन स्क्वायर थीटा को कॉस में कैसे बदलते हैं सर, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1, और ये उधर जाएगा तो माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साथ में माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और साथ में 1 है जो कि 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इसके बराबर आ गया। अब इसमें देखो क्या करेंगे, ये जो बात लिखा हुआ है क्या हम इसको ऐसा शक्ल में लिख सकते हैं क्या कि सर साइन
स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तो फॉर्मूला होता है, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। लेकिन हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला निकाला जा सकता है। कहाँ से सर? तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला से। कैसे? देखो, यहाँ हम जानते हैं कि सर ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। ठीक है, अब अगर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इधर ही रहने दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम एक तरफ छोड़ दें, तो मेरे पास क्या क्या निकल के आएगा? तो e माइनस का 2ab इधर साथ में आ जाएगा, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 2ab आ जाएगा इधर, और फिर एक तरफ आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ई मेरा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। हम क्या किए सर? इधर अकेला छोड़ दिए, इसको अकेला हम इधर छोड़े, लेकिन लिखे इधर है, इससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर ए बराबर बी है तो बी बराबर ए भी लिख सकते हैं। तो जो इधर था उसको हम इधर लिखें, और जो इधर आने वाला था ई माइनस 2ab, इसको हम लोग इधर लिखें। तो ई फॉर्मूला मेरा बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। थोड़ा सा जगह की कमी है, इसलिए हम इस तरीके से कंजस्टेड करके लिख रहे हैं। अब ई फॉर्मूला हम इस पे लगा देंगे, जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है उसको हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिखेंगे। लेकिन पहले इसको लिख लेते हैं। ई हो जाएगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। फिर उसके बाद इसको हम लिखेंगे सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा ए इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बी। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, फिर इस 1 का स्क्वायर करेंगे वो भी 1 आएगा, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ई जैसा है वैसा। फिर उसके बाद यहाँ 1 का स्क्वायर जो कि 1 ही आएगा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ गया मेरे पास फाइनल जवाब। और इसका जो शकल है इससे मैच हो गया सर। 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरीके से ई बड़ा सा सॉल्यूशन के साथ ये चीज़ मेरा प्रूफ हो जाएगा। इसमें क्या क्या किए हैं अगर ये देखा जाए तो सर, सबसे पहले पावर 8 था, हम इसको छोटा पावर में बदले, ई वाला फॉर्मूला लगाएं। फिर कुछ ई शकल आया और साथ में भी पावर 4 के साथ एगो माइनस वाला भी मिला। फिर पावर 4 को भी हम लोग 2 वाला पावर में बदल के फिर से सेम फार्मूला लगाए, तो यहाँ पर पावर 2 के शकल में 2 गो आ गया, एगो तो पावर 4 के शकल में था है। अब ई वाला हिस्सा 1 बन गया, और ई वाला हिस्सा को हम लोग दोबारा नहीं लगाएं ई वाला फार्मूला, कहे कि हम जानते थे कि यहाँ अगर साइन के जगह हम साइन का फार्मूला ऊपर से लिख दें तो यहाँ ई शकल बना सकते हैं। तो हम लोग इसको पहले लिख के साइन के जगह कॉस वाला फार्मूला डाल दिए, तो हमका मेरा ई शकल मिल गया। ठीक है, फिर इसमें क्या किए, तो ई जो लिखा हुआ था इस पे हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पहले तो इसको पावर 4 था तो पावर 2 के 2, फिर पावर 2 के 2, यानी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर में बदल लिए। फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो ई फॉर्मूला था उसको लगाएं, तो ई वाला हिस्सा 1 बन गया जिसका स्क्वायर भी 1 होता है, और साथ में ई हिस्सा आया जो कि हमको प्रूफ करके लाना था। इतना काम से हम लोग ई बात को प्रूफ कर दिए। अब एक बार इस चीज़ को जल्दी से छाप लो। अब हम चलेंगे नेक्स्ट सवाल पर, लेकिन उससे पहले हम लोग अभी तक क्या क्या देख लिए एक बार ये सुन लो। सबसे पहले सर पहला टाइप का सवाल देखिए, जैसे कोई भी सवाल मेरे पास आएगा तो पहले हम ये सोचेंगे ना कि क्या हम उसमें कोई फार्मूला लगा पा रहे हैं। अगर फार्मूला लग रहा है तो सीधे फार्मूला लगाएंगे, कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएंगे, उसको छोटा करते जाएंगे, LHS RHS बराबर आ जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे कि अगर कोनो ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला नहीं लग रहा है तो क्या ऐसा तो नहीं है कि वहाँ कोई अलजेब्रा का फार्मूला लग रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा।
तो अगर वैसा कुछ लग रहा होगा तो वैसा फॉर्मूला लगाएंगे, फिर उसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, फिर LHS RHS बराबर लाने का कोशिश करेंगे। अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो सवाल तो छोड़ना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन जब तक आएगा नहीं तब तक नहीं छोड़ना है। फिर उसके बाद अब जो तीसरा बात है, अब इसके बाद हम दो दो सवाल नहीं कराएंगे, एक एक सवाल का है कि सर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो तीसरा बात हमको समझना है ना, वो ये समझना है कि कभी कभी कुछ ऐसा सवाल आता है जिसमें न तो डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगता है और ना ही कोनो अलजेब्रा वाला फॉर्मूला लगता है। तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वहाँ जो सवाल लिखल रहता है ना, उसको हम लोग पहले बदल लेते हैं साइन आ कॉस थीटा में। क्या है कि पिछला लेक्चर में हम लोग एगो बात सीखे थे कि चाहे कैसनो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखल हो, 6 में से कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखल हो, हम उसको साइन थीटा या तक कॉस थीटा में चेंज करके लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो भी मतलब आइडेंटिटी आएगा उसको पहले साइन थीटा और कॉस थीटा में बदल लेंगे, और फिर वहाँ पर LHS उठा के सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग RHS के बराबर ला देंगे। एगो सवाल देखो जल्दी से। सवाल है मेरे पास, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा लाना है। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर LHS को उठाते हैं। LHS में मेरे पास है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब पहले तो इस चीज़ को बदल लो साइन आ कॉस में। काहे कि सर पीछे जो हम लोग दूगो फॉर्मूला पढ़े हैं कि या तो मतलब दूगो जो बात पढ़े हैं कि या तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लग जाए, तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है जिसमें सेक स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर देख सकता है। फिर अगर हम यहाँ अलजेब्रा का कोई फॉर्मूला लगाना चाहे तो हम यहाँ अलजेब्रा का भी फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। काहे कि सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। अभी हम लोग को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाए हैं थोड़ा देर पहले यहाँ पर, लेकिन वो फॉर्मूला हम सिचुएशन देख के लगाए थे। काहे कि हमको पहले से मालूम था कि वहाँ वो फॉर्मूला लगाने से काम हो जाएगा, इसलिए हम लगा दिए। और हमको ये बात भी पता है कि वो फॉर्मूला अगर यहाँ लगाते तो काम नहीं होगा। सर आपको कैसे पता चला, हमको कैसे पता चलेगा? तो जिस तरीके से तुम प्रैक्टिस करेगा ना, चूँकि पहले हम ये सारा सवाल बना चुके हैं, तो हमको ये बात मालूम है कि सर कौन सा जगह पर कौन सा फॉर्मूला लगाना है और किस तरीके से सॉल्व करना है। लेकिन तुम अभी सीख रहा है तो तुमको पहले सारा सवाल एक बार बनाना होगा, फिर धीरे धीरे तुम खुद ही एक्सपीरियंस हो जाएगा इतना कि इस जगह पर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो काम होगा, यहाँ पर हम नहीं लगाएंगे तब काम होगा। तो हम क्या करते हैं, जब पीछे वाला दोनों तरीका फेल हो गया तो अब हम यहाँ पर इनको बदल लेते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा में। तो सबसे पहले सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1/कॉस स्क्वायर थीटा। फिर उसके बाद कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1/साइन स्क्वायर थीटा। अब एलसीएम लेके इसको थोड़ा सिंपलीफाई करने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एलसीएम दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, नीचे दोनों का गुना हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसके टेबल में ये मतलब अब यहाँ देखा जाए तो जब कोई एलसीएम वाला जोड़ हमसे नहीं बनता था तो नीचे हम लोग उसका प्रोडक्ट लिख देते थे, फिर ऊपर लिखने के लिए हम लोग इसका गुना इसका गुना लिख देते थे। ये वाला तरीका थोड़ा सा नहीं पहले का याद होगा, एक बार जल्दी से हम बता देते हैं। देखो 1/2 अगर प्लस के साथ है 1/3 के साथ, तो हम क्या करते थे, इन दोनों का प्रोडक्ट नीचे 6 लिखते थे। अब हम उस समय ये चेक करते थे कि 2 के टेबल में 6 कितना बार में आता है, फिर इसका गुना इससे करते थे। लेकिन हमेशा इसके टेबल में ये इतना बार में ही आता था, कब? जब हम गुना करके यहाँ लिखते थे। तो इसी तरीके से यहाँ भी हम मल्टीप्लाई करके लिखे हैं, तो यहाँ और यहाँ वाला का गुना करके यहाँ लिख देंगे, यानी सर साइन स्क्वायर थीटा यहाँ लिखा जाएगा, प्लस का इसका गुना करके यहाँ लिख देंगे, यानी कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ लिखा जाएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है पहले से पता है सर, वो होता है 1। अभी कितना बार यूज़ कर चुके हैं, बटे में साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं 1/साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1/कॉस स्क्वायर थीटा। कहेगी सर ये जो 1 है इसको हम 1 × 1 लिख दे तब भी कोई बात नहीं है, 1 हम इसको भी दे दे 1 हम इसको भी दे दे, ऐसा लिख सकते हैं। अब 1/साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1/साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, और 1/कॉस स्क्वायर थीटा होता है
सेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा आ गया। यही बात हमको प्रूफ करना था कि सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा होगा। तो गुना में हम किसी को आगे किसी को पीछे लिख सकते हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। ई आ जाएगा मेरे पास आर एच एस के बराबर, जो कि हो गया प्रूव्ड। इस तरीके से हम एल एच एस को उठा के सिंप्लीफाई करते करते साइन कॉस में बदलने के बाद आर एच एस के बराबर ला दिए। तो ये तरीका भी याद रखना है कि कभी अगर कोनो चीज़ से काम नहीं हो रहा हो, फॉर्मूला भी नहीं लग रहा हो, ना अलजेब्रा का ना ट्रिग्नोमेट्री का, तब क्या करेंगे कि जो भी चीज़ लिखा हुआ है उसको साइन कॉस में बदल लेंगे। और साइन कॉस में बदलने के बाद हम एल एच एस को उठा के सिंप्लीफाई करते जाएंगे, छोटा करते जाएंगे, तो आर एच एस के बराबर आ सकता है। एक बार जल्दी से ई वाला कहानी को तुम देख लो, छाप लो, फिर हम लोग अगला सवाल पर चलते हैं। अब नेक्स्ट जो सवाल है उससे हमको क्या सीखना है। तभी तक 3 चीज़ सीख चुके हैं कि सर फॉर्मूला, अलजेब्रा का फॉर्मूला या फिर साइन कॉस में बदल के। अब इस सवाल से हमको ये सीखना है ना कि कभी कभी हम ये तीनों काम नहीं कर पाते हैं। यानी सर ना फॉर्मूला लगेगा अलजेब्रा का या ट्रिग्नोमेट्री का, कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, और जब हम साइन कॉस में बदल के एलएचएस को सॉल्व करना शुरू करते हैं तब भी हम आरएचएस के बराबर नहीं ला पाते हैं। तो जब भी कभी ऐसा होने लगे कि तुम एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस के बराबर ना ला पाओ ना, तो वहाँ पर एगो नया काम करना कि पहले तो एलएचएस को सॉल्व करके जितना छोटा हो सके उतना छोटा कर देना, फिर उसके बाद ना आरएचएस को भी उठा लेना, उसको भी छोटा करना शुरू करना, और जितना छोटा हो सके उतना करना, और लास्ट में ना एलएचएस को छोटा करके जो लाया है आरएचएस को छोटा करके जो लाया है दोनों एक दूसरे के बराबर ला देना, फिर भी मेरा प्रूफ हो जाएगा। जैसे सर एलएचएस उठाए कोई चीज़ के बराबर ला दिए, आरएचएस उठाए उसको भी कोई चीज़ के बराबर ला दिए, तो जब एलएचएस आरएचएस दोनों किसी सेम चीज़ के बराबर आ गया तो एलएचएस आरएचएस आपस में भी तो बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग अभी सवाल को करेंगे जिसमें कि हमारा पीछे का तीनों तरीका फेल हो जाएगा। एक बार जल्दी से देखो, इसमें हमसे बोला है कि कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर प्रूफ करना है 1/tan a प्लस कॉट ए के। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सर एल एच एस को उठाते हैं, उसको जितना हो सके छोटा कर देंगे। तो पहले ऐसा हो जाएगा एल एच एस। अब पहले तो हमको दिख रहा है कि सर कोनो फॉर्मूला यहाँ नहीं लग रहा है, ना अलजेब्रा का ना ट्रिग्नोमेट्री का। अब क्या करते हैं, तो इसको हम साइन कॉस में बदल के सिंप्लीफाई स्टार्ट कर देते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 1/साइन ए, कहे कि सर कॉसेक जो होता है कॉसेक इंटू साइन 1 होता है, तो अगर हमको कॉसेक की जगह कुछ लिखना है तो साइन को नीचे भेज के 1/साइन ए लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/साइन ए। फिर उसके बाद माइनस का हम यहाँ पर साइन ए लिख सकते हैं। अब फिर इस सेक ए को हम लोग 1/कॉस ए लिख सकते हैं, कहे कि कॉस इंटू सेक 1 होता है, तो सेक को यहीं छोड़ेंगे, कॉस को नीचे भेजेंगे तो 1/कॉस हो जाएगा। यानी सर 1/कॉस ए माइनस का कॉस ए लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ यहाँ दोनों जगह एलसीएम लेके और छोटा करेंगे, तो सबसे पहले नीचे में एलसीएम आ जाएगा साइन ए, तो साइन ए के टेबल में साइन ए एक बार में, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, माइनस का नीचे में यहाँ 1 था, तो अब इसका इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, तो जो कि हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। पहले हम लोग यहाँ पर इसका इसका मल्टीप्लाई किए 1 आ गया, फिर यहाँ पर इसका इसका मल्टीप्लाई किए साइन स्क्वायर ए आ गया, और नीचे में तो हम लोग इन दोनों का मल्टीप्लाई लिखे ही थे। अब इसके बाद फिर से यहाँ पर हम लोग नीचे 1 लिख सकते हैं, तो कॉस ए इंटू 1 होता है कॉस ए। अब इसका इसका मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, माइनस का इसका और इसका मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ई हो गया मेरे पास सेकंड वाला हिस्सा। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि सर ई चीज़ और ई चीज़ जो है ना फॉर्मूला लग रहा है इन पे, किस तरीके से, तो 1 - साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए का है, कहे कि अगर हम 1 को यहीं छोड़ दें साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दें तो वो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम 1 को यहीं छोड़ के कॉस स्क्वायर थीटा को एन्ने भेज दे तो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर आ जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा भी इधर माइनस का जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा भी इधर माइनस का जाएगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1 - साइन स्क्वायर ए जो होगा वो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटे में
साइन ए चल रहा है, फिर साथ में जो मल्टीप्लाई में है उसको लिख देंगे, जो कि है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, जिसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस ए हो जाएगा। अब ई कॉस ए से ई पावर कट जाएगा, काहे कि यहाँ पर 2 गो है, यहाँ पर 1 गो है, तो 2 पावर कट के यहाँ 1 गो बचेगा। फिर यहाँ से ई वाला पावर खत्म हो जाएगा, यहाँ भी 1 गो बचेगा। तो टोटल क्या क्या बचा है, तो टोटल बचा है सर ऊपर से कॉस ए साइन ए, नीचे में कुछ भी नहीं, यानी सर साइन ए इंटू कॉस ए यहाँ पर बचा, यानी LHS को जब टोटल का छोटा कर लिए तो साइन ए इंटू कॉस ए आया। अब इसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते हैं, साइन ए इंटू कॉस ए काफ़ी छोटा आ गया है। अब इस पर कुछ करना भी चाहें तो हम ऐसा प्रूफ करके नहीं ला सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको साइन ए इंटू कॉस ए के बराबर ले आए हैं। अब हम इसको भी छोटा सिंप्लीफाई करते करते ना इसके बराबर ले आएंगे। मेरा सिंप्लीफिकेशन के बाद LHS RHS बराबर हो जाएगा, एक बार जल्दी से वो भी देख लो। तो अब हम यहाँ से RHS को भी उठाते हैं, तो सर RHS है मेरे पास 1/tan A प्लस कॉट ए, tan A प्लस कॉट ए। फिर हम इस tan A या कॉट ए को ऐसा लिख सकते हैं 1/tan A को लिख सकते हैं सर साइन ए बाई कॉस ए, काहे कि tan थीटा बराबर होता था साइन थीटा बाई कॉस थीटा के, प्लस कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा, या फिर थीटा नहीं सर यहाँ ए है तो कॉस ए बाई साइन ए लिख देंगे। अब ऊपर में 1 बटे में इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो नीचे में इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। फिर ई दोनों मिलके बन जाएगा ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन, फिर ई दोनों आपस में मिलके बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। फिर इसके बाद हम इन दोनों के जगह पर 1 लिख सकते हैं, काहे कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये बात पता है। तो 1/1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ऐसा लिख सकते हैं। अब ये जो 1 है नीचे में 1/साइन थीटा है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई में बदलेंगे, मतलब ये जो 1 के डिवाइड में इतना है, जब मल्टीप्लाई में बदलेंगे ना तो हम ऐसा लिख सकते हैं सर 1 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 1, काहे कि जब भी कोई फ्रैक्शन डिवाइड में होता है तो उसको मल्टीप्लाई में बदलने के लिए वो चीज़ उल्टा हो जाता है, तो उल्टा होगा तो साइन थीटा कॉस थीटा ऊपर आ जाएगा। या फिर ये भी बात हम लोग जानते हैं सर कि फ्रैक्शन के फ्रैक्शन में जो सबसे नीचे होता है ऊपर चला जाता है, ये बात भी डायरेक्टली याद रख सकता है। अब हम 1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो यही आएगा, नीचे 1 है वो गायब भी हो सकता है, तो हम सीधे इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यही साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ LHS में भी आया था, तो हम ई जो है वो LHS के बराबर ला दिए, तो हम लोग यहाँ भी लिख सकते हैं कि सर प्रूव हो गया। किस तरीके से, तो पहले LHS को उठाएं उसको सिंप्लीफाई किए, इस बार LHS के सिंप्लीफाई करने से हम RHS तक नहीं पहुँच पाए, तो हम क्या किए RHS को उठाए फिर उसको भी सिंप्लीफाई किए। पूरा को सिंप्लीफाई करने के बाद हम इस बार LHS के बराबर ला दिए, फिर लिख दिए कि सर जो RHS था उसको इस बार हम LHS के बराबर ला दिए, तो हम बोल दिए कि सर ये बात प्रूफ हो गया। तो ये हो गया मेरा वो 4 बात जो हमको हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को प्रूफ करते समय ध्यान में रखना है। सर कौन कौन सा 4 बात, पहला डायरेक्ट फार्मूला लग जाए, सेकंड अलजेब्रा का फार्मूला लग जाए, थर्ड सर कोनो फार्मूला नहीं लग रहा हो लेकिन साइन कॉस में बदल के सिंप्लीफाई करे तो काम हो जाए, चौथा ये तीनों काम से काम नहीं चले तो हम लोग LHS को अलग RHS को अलग सिंप्लीफाई कर दें। अब ऐसा कोई सवाल नहीं होता है जिसमें तुमको दिखेगा कि यहाँ पर तुम LHS RHS को सिंप्लीफाई करो, यहाँ पर सिर्फ साइन कॉस में बदल के सिंप्लीफाई करो, ऐसा कोई सवाल नहीं होता है। तुमको क्या करना है, कोई भी सवाल तुम्हारे सामने आए तो तुम चारों में से कोई भी तरीका का पहले यूज करो। अच्छा पहला दूसरा तरीका तो तभी यूज हो सकता है, मतलब सर फार्मूला वाला तरीका तभी यूज हो सकता है जब सामने फार्मूला दिख रहा हो। अब जब फार्मूला नहीं दिखेगा तो हम उसको साइन कॉस में बदल के LHS RHS उसको सिंप्लीफाई करें, या LHS को ही सिंप्लीफाई करके RHS के बराबर ला दें। जैसा मेरा इच्छा होगा हम वैसा कर देंगे।
जिस तरीके से हम आंसर ला पाएंगे ना वैसा कर देंगे। ऐसा सवाल नहीं होगा जो तुमको खुद बताएगा कि सर मेरे में ये काम करो, मेरे में ये काम करो। नहीं, तुमको खुद से उसमें कुछ भी करना होगा। फिर करने के बाद अगर तुम फेल हुआ तो फिर दूसरा का तरीका उसमें अप्लाई करना होगा, तब जाके हो सकता है कि वो सवाल बने। तो इस तरीके से तुमको ट्राई करना है, फेल होना है, फिर ट्राई करना है, तब बनेगा। जिस तरीके से भी हो वैसा करना है। ठीक है, ये हो गया सर मेरा 4 बात जो हमेशा याद रख के तब सवाल को सॉल्व करना है। अब एगो सवाल हम ऐसा लेंगे ना जिसमें एगो नया बात बताएंगे। फिर उसके बाद जो हम पहला टाइप का सवाल बताए थे कि सर पहला जो टाइप का सवाल होता है वो हम सबसे लास्ट में लेंगे। तो पहला टाइप का सवाल ले लेंगे लास्ट में, जो कि बहुत आसान है, उसमें टेंशन नहीं है। लेकिन इसके बाद वाला जो सवाल है उसमें थोड़ा सा टेंशन है। उससे पहले जल्दी से एक बार रोक के इसको छाप लो कि किस तरीके से सॉल्यूशन हुआ है। अब ये जो सवाल है, अभी हम लोग पीछे जो 4 गो बात पढ़े हैं वो चारों से अलग है। किस तरीके से, देखो यहाँ जैसे सवाल है मेरे पास tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 बराबर प्रूफ करना है 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा के। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर वो चारों टाइप काहे नहीं लग रहा है ये सोचो। सबसे पहले सर दिख रहा है कि ना ही ट्रिग्नोमेट्री का और ना ही अलजेब्रा का, दोनों में से कोई फार्मूला के शक्ल में ही नहीं है। तो हम लोग कोनो फार्मूला तो नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद बात रहा है कि सर इसको साइन और कॉस में बदल के सिंप्लीफाई करके या तो इसके बराबर ला दे, और नहीं तो इसको भी सिंप्लीफाई करे, इसको भी सिंप्लीफाई करे, और दोनों को एक दूसरे के बराबर ला दे। तो जब तुम ऐसा करना स्टार्ट करेगा ना तो सिंप्लीफिकेशन करने के बाद एक समय ऐसा आएगा जिसके आगे तुम नहीं बढ़ पाएगा, या फिर सिंप्लीफाई करने के बाद दोनों एक जैसा नहीं आ पाएगा। और अगर आ भी जाएगा तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद, 1 2 पेज 3 पेज मेहनत करने के बाद जाके तो आएगा। तो उतना ज़्यादा मेहनत से बचने के लिए अब ये कुछ सवाल ऐसा होता है, कुछ नहीं बहुत सारा सवाल ऐसा होता है जिसमें हमको ना कोई बात पहले से याद करके रखना पड़ता है, उसके बाद जाके ही वो सवाल सॉल्व होता है। और ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा बहुत सारा सवाल होता है जिसमें हमको कोई ना कोई बात पहले से याद करके रखना होगा। याद अगर रहेगा तब जाके तो वो सवाल सॉल्व होगा। अगर याद कैसे रहेगा, तो पहले हम कभी वो सवाल सॉल्व कर चुके हों और वहाँ पर हम ये देख चुके हों कि हम कोई बात याद रखना होगा, तब जाके इस शक्ल का सवाल सॉल्व होगा, तब जाके हमसे तो सवाल बनेगा। यानी इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तुमको जो भी हम पीछे बात बताए हैं वही बात की पहले हमको सर प्रैक्टिस करना होगा खुद से। और अगर तुमसे ना कभी प्रैक्टिस के टाइम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का सवाल नहीं बने ना तो टेंशन नहीं लेना है। काहे कि ऐसा बहुत कम बच्चा होता है जो ट्रिग्नोमेट्री का सवाल ना एक बार में ही पूरा एक्सरसाइज ख़त्म कर देता है, या कहे कि सर ऐसा बच्चा नहीं होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में अगर एक एक्सरसाइज में 50 क्वेश्चन है ना तो मात्र तुमसे 10 क्वेश्चन बनेगा, या 10 भी ना बने तो जब भी तुम ट्रिग्नोमेट्री के सवाल बनाना तो तुम डीमोटिवेट नहीं होना कि सर हमसे सवाल नहीं बन रहा है, किसी से नहीं बनता है। कैसे बनेगा सर, तो पहले सारा एक्सरसाइज को एक बार सॉल्व करो सॉल्यूशन देख के, मतलब सर सॉल्व करना स्टार्ट किए, स्टार्ट करने के बाद जहाँ पर हम फंसे वहाँ सॉल्यूशन देखे, फिर हम समझ गए कि अच्छा हम ये काम नहीं कर रहे थे तब हमसे नहीं बन रहा था। फिर उसके बाद ऐसा ही सॉल्व किए, फिर जहाँ फंसे फिर वहाँ देखें। इस तरीके से हम पूरा एक्सरसाइज बना लिए। अब हमको बहुत सारा बात याद हो गया जहाँ जहाँ हम फंसे थे। अब दोबारा जब वैसा क्वेश्चन आएगा तब हम बना पाएंगे। यानी मेन बात ये है कि तुमको सर पहले तो प्रैक्टिस करना होगा तब जाके सवाल बनेगा। ऐसे क्या होता है कि पहले हम लोग से सवाल बनता है तब जाके हम लोग और ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन यहाँ पहले तुमको कहीं से देख के कहीं से सीख के सवाल बनाना होगा, तब जाके तो तुमसे लास्ट में सवाल बन पाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वाला। अब एक बार इसका सॉल्यूशन देखो कैसा करेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले LHS उठाते हैं। अब इस LHS में ना E1 के जगह पर जो हमको tan आसेक का फॉर्मूला मालूम है वो फॉर्मूला डाल देते हैं। सर कौन सा फॉर्मूला होता है, तो हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हम लोग 1 के जगह पर ई वाला फॉर्मूला डाल देते हैं कि सर जहाँ पर 1 है वहाँ पर ई वाला फॉर्मूला, यानी tan थीटा प्लस सेक थीटा जैसा था वैसा, माइनस साइन के साथ सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा डाल दिए, बटे में जो चल रहा है सर tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1।
अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ई जो बात लिखा हुआ है वो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर है, तो इसको हम लोग ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख लेते हैं। अभी जो हम लोग पीछे वाला सवाल में एगो फॉर्मूला के हिसाब से किए थे उस हिसाब से इसको लिख लेते हैं पहले सर। टेन थीटा प्लस सेक थीटा जैसा था वैसा, फिर उसके बाद माइनस साइन के साथ सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा, जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। अब बट्टे में जो था उसको उतार दिए। फिर उसके बाद अब यहाँ देखा जाए पूरा में तो ई हिस्सा ई दोनों में सेम है, इसमें भी इसमें भी, तो हम इस हिस्सा को ना ई पूरा में से कॉमन ले लेते हैं। तो जब कॉमन ले लेंगे टेन थीटा प्लस सेक थीटा तो अंदर में क्या बचेगा, तो सर यहाँ से तो पूरा कॉमन आ गया तो बचेगा 1। फिर ई माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस का साइन। फिर उसके बाद यहाँ से ई चीज़ बाहर आ गया तो सिर्फ इतना बचेगा, यानी कि सर सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। अब बटे में जो चल रहा है वही चलेगा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। और यहाँ देखो ई माइनस साइन जो है ये पूरा दोनों पर है, तो माइनस साइन को जब अंदर भेजेंगे तो ये ब्रैकेट हटेगा। फिर ई माइनस साइन जो है इसका साइन प्लस था तो इसका माइनस बना देगा, इसका माइनस था इसका प्लस बना देगा। अब यहाँ पर एगो चीज़ तुम देख सकता है कि ई जो हिस्सा है और ई जो हिस्सा है बिल्कुल एक जैसा है। यहाँ भी 1 है प्लस का 1 है प्लस का, सेक है माइनस का सेक है माइनस का, टेन है प्लस का टेन है प्लस का, यानी ई चीज़ और ई चीज़ आपस में कट जाएगा तो यहाँ से बचेगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा, जिसको कि हम इधर लिखते हैं। अब इसके बाद हम इसको बदलते हैं साइन कॉस में, मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। टेन को हम लिख सकते हैं सर साइन थीटा बाई कॉस थीटा, फॉर्मूला पहले पढ़ चुके हैं, प्लस सेक को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा, जो फॉर्मूला हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, कॉस इंटू सेक वाला 1 जो होता था वो वाला के हिसाब से। अब यहाँ नीचे कॉस थीटा है दोनों में तो कॉस थीटा रख लेंगे। फिर ऊपर में सर साइन थीटा प्लस का 1, जब भी दोनों में नीचे में सेम होता है तो नीचे में सेम आ जाता है और ऊपर वाला डायरेक्टली जुड़ जाता है तो साइन थीटा प्लस 1 आ जाएगा। अब ये जो चीज़ आया है वो डायरेक्टली हमको RHS के बराबर दिख रहा है, कहेगी सर साइन थीटा प्लस 1 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अभी 1 इधर रहे या इधर रहे इससे कोई मतलब नहीं है, कहेगी सर 5 में 7 जोड़िए या 7 में 5 जोड़िए बात सेम ही है। तो यहाँ पर ई आ जाएगा जो कि RHS के बराबर आ गया। अब हम लिख सकते हैं कि ई बात प्रूव हो गया। इसमें किए क्या, तो सर सबसे पहले सॉल्यूशन करते समय इस 1 के जगह पर हम लोग सेक थीटा टेन थीटा वाला जो फॉर्मूला होता है उसको डालें। फिर फॉर्मूला डालने के बाद इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ दिए। फिर उसके बाद यहाँ से ऊपर वाला में से जो कॉमन आ रहा था उसको बाहर लिए, अंदर में कुछ बचा, अंदर में जो बचा वो नीचे से कट गया। फिर इस चीज़ को उठा के साइन कॉस में चेंज किए, साइन कॉस में चेंज करने के बाद RHS के बराबर आ गया। अब बहुत सारा ऐसा सवाल होता है जिसमें तुमको ई नया बात को याद रखना पड़ता है कि सर हम यहाँ 1 के जगह पर ही डालें, फिर और अलग अलग सवाल में अलग अलग बात ध्यान रखना पड़ता है। तो ये बात सर कहाँ से पता चलेगा, तो जब हम सवाल बनाएंगे पहले से बना चुके होंगे तब पता चलेगा। तो बार बार हम बोल रहे हैं कि एक्सरसाइज प्रैक्टिस का खेल है, प्रैक्टिस से ही होगा। सीधे सीधे तुम क्या करो, एक बार इस सवाल देख लो कि कैसे हुआ है सॉल्व, एक बार इसको छाप लो। फिर हम लोग जो पहला टाइप का सवाल था ना उस पे चलते हैं कि सर पहला टाइप वाला जो सवाल है वो क्या था आ कैसे बनेगा। नेक्स्ट टाइप वाला जो सवाल है उसमें हमको क्या देगा कि सर कोनो एगो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे देगा, अब बोलेगा ना कि बाकी सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को तुम इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के शक्ल में लिख के दिखाओ। जैसे हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं पीछे कि हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को साइन और कॉस के शक्ल में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ साइन या कॉस के शक्ल में नहीं, किसी में भी लिखने के लिए बोल देगा कि जैसे बोलेगा टेन को सेक में लिख के दिखाओ, सेक को टेन में लिख के दिखाओ, यानी सर कोनो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में लिखने के लिए बोल देगा कि इसके शक्ल में लिख के दिखाओ, यानी इसको ऐसा चेंज करो ना कि उसमें जो हम बोल रहे हैं वैसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होना चाहिए। तो इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम लोग फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। जितना फार्मूला हमको पता है सारा फार्मूला का यूज करते हुए सिंप्लीफिकेशन करते हैं, जहाँ जहाँ जो फार्मूला लगता है वो फार्मूला लगाते हैं और शक्ल को चेंज कर देते हैं। जैसे देखो मेरे पास एगो सवाल है कि राइट
ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सबको लिखना है हमको ऑफ एंगल ए। एंगल ए के लिए इन टर्म ऑफ सेक ए, यानी सेक ए को छोड़ के जितना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है ना उसको सेक ए के शक्ल में लिखना है। यानी सर साइन कॉस टेन कोसेक और सेक को छोड़ के कॉट, सबको हमको सेक में बदल के लिखना है। तो देखो किस तरीके से बदलेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं सर साइन से, कि साइन को कैसे बदलेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहला साइन ए को लेके, लेकिन उससे पहले ना सेक से रिलेटेड जितना फॉर्मूला है एक बार हम उसको लिख लेते हैं। सेक से रिलेटेड सर कौन कौन सा फॉर्मूला है? cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यही दो ऐसा फॉर्मूला है जिसमें सेक थीटा आता है। अब अगर हमको सेक थीटा को बदलना रहता कॉस में तो बहुत आसानी से बदल सकते थे। मतलब कॉस को सर सेक में बदलना रहता तो हम लिख देते कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। ठीक है, इस साइन को ना हम पहले कॉस में बदल लेते हैं। क्या है कि अगर हमको यहाँ कॉस मिल जाएगा तो कॉस को हम सेक में आराम से बदल सकते हैं। क्या है कि कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा होता है। तो पहले क्या करते हैं, साइन को बदलते हैं कॉस में। तो कॉस में हम क्या लिख सकते हैं, तो इस साइन को हम लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा कैसे लिखेंगे सर? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेज के 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर ई स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो बन जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और सेम बात हम यहाँ लिख दिए कि सर साइन थीटा को या साइन ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब हम इस कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1/सेक ए। का है कि कॉस थीटा होता है 1/सेक थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1/सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिख देंगे सर रूट अंडर 1 माइनस 1/सेक स्क्वायर थीटा। अब हम साइन थीटा को ऐसा कुछ लिख दिए जिसमें सिर्फ सेक थीटा आता है। इस हिसाब से हम लोग साइन ए को सेक ए में बदल दिए। ये हो गया हमारा साइन थीटा के लिए कंप्लीट या साइन ए के लिए कंप्लीट। अब सेकंड वाला हमको कॉस ए को बदलना है सेक ए में। तो सर इसका तो बहुत सिंपल है, कॉस ए बराबर होता है 1/सेक ए के, आई बदला गया सेक थीटा में। इस तरीके से सेक में कॉस को बदल देंगे। फिर उसके बाद तीसरा हमको टेन थीटा को बदलना है सेक थीटा में। तो इसको कैसे बदलेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से जब हम लोग टेन थीटा का फॉर्मूला निकालेंगे वो क्या निकल के आएगा, टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं सर टेन थीटा को उन्हें भेज देंगे, अकेला हो जाएगा। फिर उसको लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा, इधर से 1 इधर आ जाएगा तो माइनस का 1। और टोटल को हम लोग टेन को इधर और बाकी को उधर लिखेंगे। क्या है कि सर ये बात भी बता चुके हैं कि अगर ए बराबर बी लिखल है तो बी को पहले ए को बाद में लिख सकते हैं। तो जब टेन थीटा को इधर भेजे थे तो उसको टोटल इधर को, और जो इधर था उसको इधर लिख दिए। अब टेन स्क्वायर थीटा ऐसा आ गया तो टेन थीटा मेरा हो जाएगा रूट अंडर, इसी पर रूट चढ़ जाएगा, स्क्वायर जो है इधर रूट भेज देगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो सीधे सीधे हम लोग टेन ए को लिख सकते हैं रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये हो गया मेरा साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा सेक के टर्म में। अब इसके बाद बाकी जो बच गया उसको जल्दी से लिख लेते हैं। तो कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा के लिए लिखना है तो हम क्या करेंगे, हम ये बात जानते हैं कि सर साइन और कोसेक एक दूसरे का उल्टा होता है, फिर कॉस सेक और टेन कॉट होता है। तो यहाँ साइन थीटा को बदल के जो आया है ना उसका ठीक उल्टा कर देना है, यानी उसको पलट देना है। तो यहाँ रूट अंडर 1 माइनस 1/सेक स्क्वायर थीटा था, तो हम इसको लिख देंगे सर 1/रूट अंडर 1 माइनस 1/सेक स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा मेरा कोसेक ए के लिए सेक के टर्म में। ये क्या सर, जो साइन में आया था ठीक उसका उल्टा करके लिख दिए तो कोसेक के लिए हो गया। क्या है कि साइन और कोसेक एक दूसरे का उल्टा होता है। अब सेक ए तो खुद ही सेक के टर्म में है, इसको और क्या बदलेंगे। अब उसके बाद टेन ए को हम लोग अभी कुछ इस तरीके से लिखे हैं, तो कॉट को बदलने के लिए ठीक इसका उल्टा कर देंगे, यानी सर 1/रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ऐसा लिख देंगे। तो कॉट ए भी सेक में बदला जाएगा।
इस तरीके से हम सारा के सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सेक ए के टर्म में लिख दिए। इसके बाद चाहे कोनो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को किसी भी दूसर का रेशियो में लिखने के लिए बोलेगा, हम सेम यही काम करेंगे। पहले जो आसानी से बदला सकता है वो देख लेंगे, और फिर उसके बाद जैसे यहाँ साइन से कॉस आसानी से आ सकता था और कॉस से सेक आ सकता था, तो इस तरीके से सीरीज बना के कि सर इससे ये आ सकता है, इससे ये आ सकता है, हम जो भी लाना होगा वो ला देंगे। तो एक बार जल्दी से तुम इसको देख लो, छाप लो कि किस तरीके से हुआ है। अब आज का कहानी यहीं तक था। ट्रिग्नोमेट्री का पूरा चैप्टर इसी के साथ ख़त्म हो गया, और हम लोग को ये बात तो समझ में आ गया सर कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अगर बनाना है तो हमको सिर्फ एक काम करना होगा, जो कि है प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का सवाल नहीं बन सकता है। तो ठीक है, जाओ अच्छा किताब उठाओ, प्रैक्टिस करो। तब तक के लिए जय हिंद।